आनंदीबाई जोशी को भारत की प्रथम महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त है। उनका जन्म पुणे शहर में 31 मार्च 1865 को हुआ था, जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी। ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। आनंदीबाई का विवाह 9 साल की उम्र में ही गोपाल राव जोशी से हुआ था, जो पेशे से पोस्टमास्टर थे। इनके डॉक्टर बनने में इनके पति का ही सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि वह उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे। जब उनका विवाह हुआ था तो उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था। अक्षर ज्ञान से डॉक्टर बनने तक का सफ़र उनके पति के सहयोग से ही हुआ था। हालांकि उनके पति को अपने ससुराल और अपने माता पिता का भी विरोध इसके लिए सहना पड़ा था, क्योंकि उस समय एक विवाहित स्त्री का विदेश जाकर पढ़ाई करना अनुचित माना जाता था। महज 14 साल की उम्र में वह मां बन गई और 10 दिन बाद ही उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना और भी पक्का हो गया और वह जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करती हैं। अब उन्हें विदेश जाना था। घर के लोग विरोध करते हैं। जिस युग में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी, तेज आवाज में बात नहीं कर सकती थी, उस युग में वह विदेश जाने की सोच रही थी। फिर अपने पति के अथक प्रयासों से वह विदेश जाती हैं। पानी के जहाज पर बैठकर वह अमेरिका पहुंच जाती हैं। वहां पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेती हैं, लेकिन वहां का मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं था। वह बीमार रहने लगी और उन्हें बहुत खांसी रहने लगी। फिर भी वह कठिन परिस्थितियों में मेडिकल की पढ़ाई करके भारत वापस आती हैं। भारत आकर भी उनका सफ़र आसान नहीं था। यहाँ के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही समाचार पत्रों में भी इस तरह की खबरें आने लगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोल्हापुर रियासत के एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड में उन्हें प्रभारी चिकित्सक नियुक्त किया गया था। भारत में पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला आनंदीबाई जोशी का 26 फरवरी 1887 को 21 वर्ष की कम उम्र में ही निधन हो गया। वह उस समय तपेदिक से पीड़ित थी, जो उस समय एक आम और अक्सर घातक बीमारी थी। भारत की पहली महिला इंजीनियर ए ललिता हैं। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थीं। उस दौर में महिलाओं के कंधों पर कुप्रथाओं का बोझ होता था। औरतों को पढ़ने लिखने की आज़ादी कम ही थी। उनका जीवन गृह कार्य तक ही सीमित होता था। ऐसे समय में स्कूल जाना, पढ़ाई करना और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाना एक बड़ा और सराहनीय पहल थी। देश की पहली इंजीनियर ए ललिता का जन्म 27 अगस्त 1919 में हुआ था। ललिता की शादी 15 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। उस समय वह मैट्रिक पास थी, लेकिन बहुत कम उम्र में ही वह विधवा हो गई। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो वह मात्र 18 वर्ष की थीं और उनकी एक बेटी भी थी। अब परिस्थितियां बिल्कुल ही उनके प्रतिकूल हो चुकी थीं। उनके ससुराल पक्ष अपने बेटे की मृत्यु के कारण उन्हें मानते थे और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगे। उनके पिता ने उनके इस दर्द को समझा और वह उनका सहयोग करते हैं। परिवार के समर्थन पर ललिता ने मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उस दौरान लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल तक नहीं था। फिर 1943 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कई जगह अपनी सेवाएं दी। ये ललिता भारत के सबसे बड़े भाखड़ा नागल बांध के लिए जनरेटर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी। यह उनके सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक है। 1964 में पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट कार्यक्रम के आयोजन में उन्हें आमंत्रित किया गया। 1979 में 60 साल की उम्र में ए ललिता का निधन हो गया। इस तरह उनका इंजीनियर बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। फिर भी अपनी लगन, कड़ी मेहनत और निरंतर अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने की आदत ने उन्हें एक सफल इंजीनियर बनाया, जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। चलिए जानते हैं देश की पहली महिला पायलट के बारे में। सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट थीं।
इनका जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने साल 1929 में पहली बार दिल्ली में खोले गए फ्लाइंग क्लब में विमान चलाने का प्रशिक्षण लिया था और 1000 घंटे का अनुभव भी लिया था। दिल्ली के ही फ्लाइंग क्लब में उनकी भेंट पीडी शर्मा से हुई, जो उस क्लब में खुद एक व्यावसायिक विमान चालक थे। विवाह के बाद उनके पति ने उन्हें व्यावसायिक विमान चालक बनने का प्रोत्साहन दिया। पति के प्रोत्साहन से सरला ठकराल ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। 1936 में लाहौर का हवाई अड्डा उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब 21 वर्षीय सरला ठकराल ने 2 सीटर विमान को उड़ाया था। साल 1929 सरला के लिए बहुत ही दुख भरा रहा, जब वह कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए बड़ा परिश्रम कर रही थीं। तब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और फ्लाइंग क्लब बंद हो गया। फिर सरला ठकराल को अपनी ट्रेनिंग भी बीच में छोड़नी पड़ी। फिर भी ज़्यादा दुख की बात यह रही कि इसी साल विमान दुर्घटना में उनके पति का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। पति की मौत के समय वह लाहौर में थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। वहाँ से सरला वापस भारत आ गईं। उन्होंने फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया और पेंटिंग भी सीखी। भारत के विभाजन के बाद सरला अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली आ गईं और उनकी मुलाकात आरपी ठकराल के साथ हुई। फिर उन दोनों ने 1948 में विवाह कर लिया। सरला ठकराल सफल व्यवसायी और चित्रकार थी। उन्होंने वस्त्र और आभूषण डिजाइन करना शुरू कर दिया। सन 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। महिलाओं की शिक्षा, समानता और न्याय के लिए दमनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली सावित्रीबाई फुले को औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक माना जाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में माली समुदाय में हुआ था। सावित्रीबाई फुले की शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी। उनके पति और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने उन्हें घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा दी। बाद में ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पुणे के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती कराया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करते हैं। ऐसे समय में जब महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं थी, तब फुले दंपति ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला लड़कियों का स्कूल बन गया, जिसके बाद वह 5 अन्य विद्यालय खोलने में सफल हुईं। इनमें से सबसे पहले स्थापित स्कूल की प्रधान अध्यापिका वह बन गईं। पहले स्कूल की प्रधान अध्यापिका के रूप में काम करते समय ऊंची जाति के पुरुष अक्सर उन पर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंकते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो उन्हें अपने साथ 2 साड़ियां रखनी पड़ती थीं। स्कूल पहुंचते ही वह गंदी साड़ी बदल लेती थीं, जो वापस आते समय फिर से गंदी हो जाती थी। हालांकि इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने स्कूल चलाना नहीं छोड़ा। सावित्रीबाई फुले ने अन्य सामाजिक मुद्दों के अलावा अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह का मामला उठाया। उन्होंने बाल विवाह, सती और दहेज प्रथा के उन्मूलन की भी वकालत की। फुले दंपति ने एक विधवा के बच्चे यशवंत राव को भी गोद लिया, जिसे उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। 28 नवंबर 1890 को अपने पति के अंतिम संस्कार के जुलूस में सावित्रीबाई ने फिर से परंपरा का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने पति को मुखाग्नि दी। यह अनुष्ठान आज भी पुरुष मुख्य रूप से करते हैं। कहते हैं कि 1896-97 में प्लेग नामक बीमारी ने अपना विकराल रूप दिखाया। बहुत लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे थे। कहते हैं कि
प्लेग से पीड़ित एक 10 साल के छोटे बच्चे की देखरेख करने की वजह से सावित्रीबाई फुले भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं। कहते हैं कि प्लेग की बीमारी से वह 10 साल का बच्चा तो बच गया, लेकिन सावित्रीबाई फुले नहीं बची और 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।